हे गाइस, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आपके साथ हूँ मैं आपका दोस्त अर्थ। तो यार वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा डिले में आ रहा है। आई नो, क्या करूँ, मैं खुद डिस्टर्ब रहता हूँ क्योंकि ये लाइफ है, जान रहे हो, कभी कुछ तो ऐसा लगा रहता है। ओके, तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। और मुद्दा है आप कुछ करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, सोचते रहते हो उस बारे में, एक्शन भी लेते हो, है ना। और आप मतलब देखते हो कि आपने हर तरीके से उस काम को बेहतर से बेहतर वे में करने का कोशिश किया रहता है। आप उसको जितना आपसे बेहतर बन पाता है, जितना आप जानते हो, नॉलेज गेन कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो, बेहतर से बेहतर वे में किसी काम को करते हो। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हो कि वो काम आपसे होता नहीं है, आपको अपनी मनपसंद मन मुताबिक वो रिज़ल्ट मिलता नहीं है। कई बार वो चीज़ें उस वे में होती नहीं है जैसे आप चाहते हो। आपका एफर्ट भले वहाँ पे 100% हो, लेकिन आप रिज़ल्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे यार रिज़ल्ट ना बोलना चाहिए 50 या 60% ही आपको दिखाई देगा। मतलब रिज़ल्ट आपको ना बोलना चाहिए 50-50 टाइप का, या कई बार तो होता है कि आपको रिज़ल्ट दिखाई ही ना दे। राइट, मेहनत करते हो, किसी काम में बहुत अच्छे तरीके से लगे रहते हो, दिन रात एक करते रहते हो, लेकिन उस काम का आपको रिजल्ट मिलता नहीं है जैसा आप चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्त हम क्या करें? राइट, तो आप काम करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, लेकिन आप देखते हो कि आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिलता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा फेस सभी के साथ होता है, सभी को ऐसा सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि आप मेहनत तो करते हो, लाइक पढ़ाई हो गया, करियर को लेकर किसी भी फील्ड में, लेकिन आपको उस मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है यार। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ होती है कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन साला रिजल्ट हम लोग को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा मन दुखता है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। और आप लोग भी शायद इस चीज़ को समझो कि आप खुद इमेजिन करो कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। सपोज़ आपको एक जॉब चाहिए, जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके बावजूद आपको क्या है, वो जॉब मिलता नहीं है, कोई वहाँ पे और कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है। तो यार वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। तो ऐसा सिचुएशन बहुतों के साथ होता होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए ब्रो? यहाँ पे हम क्या करें और कैसे करें कि मन चाहे रिजल्ट हमें मिले? कई बार गिव अप करने का मन लगता है कि छोड़ दें, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, या मैं आज से ये चीज़ नहीं करूँगा। बट क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही प्रोसीजर होगा? तो मुझे लगता है ये भी सही प्रोसीजर नहीं होगा कि हम गिव अप कर दें, क्योंकि आप इतना दूर इतना समय तक उसमें एफर्ट डालते हो, मेहनत करते हो, लेकिन छोटा सा रिज़ल्ट के लिए यार आपको कई समय तक मतलब रिज़ल्ट आपको मिल नहीं पाता है। और ऐसे में गिव अप कर देना ये भी उचित नहीं है मेरे ख्याल से। तो मुझे एक चीज़ समझ आई दोस्तों, वो है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको भी मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलता है, आप मेहनत करते हो, काम करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, कमियों को सुधारते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। और वो है, पहला कि कई बार ना क्या है, रिज़ल्ट आपके हाथ में होता नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि कर्म आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में नहीं है, मतलब उसका फल आपके हाथ में नहीं है। तो आप कर्म करो, काम करो, आपसे जितना बेहतर हो सकता है, बन पड़ता है, आप काम करो और बस आगे बढ़ो। सेकंड है कि आप किसी एक्सपर्ट की सहायता लो यार। मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं हार मान के गिव अप करने ही वाला था। तब मैंने किसी एक एक्सपर्ट से सहायता ली, हेल्प उनका लिया। क्योंकि देखो यार, भले ही हम उस उम्र में हो, स्टेज में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटोर, एक गाइड का हमें गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में ना एक मेंटोर का होना, एक गाइड का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या है, हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, हमें लगता है कि हम सभी काम सही तरीके से कर रहे हैं। और ऐसे में एक मेंटोर आपको वो बताता है कि आपकी कमी कहाँ पे है, और कितना समय बाद आपको शायद उस चीज़ का लाभ मिल भी जाए, लेकिन आप
इनपेशेंट हो जाते हो, आप अंदर से बोलना चाहिए गिव अप करने की सोचते हो, तो ऐसे में एक गाइड का सलाह लेना, एक मेंटोर से मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, करियर को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, किसी भी फील्ड में, तो यार जब भी आपको गिव अप करने का मन करे, हार मानने का मन करे और लगे कि आपको अपने मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार यार अपने किसी मेंटोर से, हो सकता है वो आपके कोई अच्छे टीचर हों, बड़े भाई हों, बहन हों, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनसे एक बार ना सलाह ज़रूर लेना दोस्तों। क्योंकि यार मैं वही है ना कि हम कई बार उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाहरी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, हम बाहरी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, हम पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में अटक जाते हैं और उसके दूसरे नज़रिए से उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझसे ये नहीं हो रहा है, और गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहीं पे एक मेंटर हमें अपनी कमियां बताता है, आपको गाइड करता है कि आप इस वे में भी काम कर सकते हो और आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको अपनी मन मुताबिक रिजल्ट मिल भी जाए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा पेशेंस रखो और किसी मेंटर की सहायता लो। यार कोई गलत नहीं है किसी का हेल्प लेने में, कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। अगर आप में कुछ कमी है और आपको लग रहा है कि आप को किसी की हेल्प लेनी चाहिए, तो बिल्कुल लो भाई। किसी के सामने झुक जाओगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। हमारा देश है गुरुओं का देश, हम हमेशा से अपने बड़ों और गुरुओं के सामने झुकते आए हैं और आपको झुकना भी चाहिए, क्योंकि गुरु आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, क्योंकि उनके पास वो अनुभव, वो ज्ञान है। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो बेझिझक अपने मेंटोर से मिलो, उनसे बातें करो और उनका गाइडेंस लो। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आपको उनका हेल्प बहुत यूजफुल होगा, आपको रिजल्ट भी मिलेगा जिसका आप कल्पना करते हो। राइट, तो बस यार यही था आज के लिए। और इससे पहले भी मैंने कुछ बहुत सारे वीडियो और बनाए हैं, तो उसको आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो गाइस ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए, तो कीप मोटिवेट यार। आप भी मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो जिनका ये काम आ सके। आपको लग रहा होगा कि अगर कोई भाई या बहन इस प्रॉब्लम से गुजर रहा, फेस कर रहा, तो उसके साथ बेझिझक ये चीज़ें शेयर करो। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है जो लग रहा है कि मैं आपके हेल्प कर सकता हूँ, तो कमेंट करो, कमेंट में अपन बात करेंगे। उस टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। राइट, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। मैं आपका दोस्त अर्थ, कीप मोटिवेट, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।